सो वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन दोस्तों। काफ़ी समय के बाद मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और बेसिकली आज जो है दशहरे का दिन है, फाइनल 10वीं का दिन है आज। तो छुट्टी थी, सोचा क्यों नहीं आपको थोड़ा सा ना अपडेट दे दूँ अपनी बाइक से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी समय से मैंने जो है ना अपने बाइक से तो काफ़ी समय से मैं आपको जो है ना अपनी हीरो एक्सट्रीम 125R के बारे में अपडेट्स नहीं दे पा रहा था। तो सोचा क्यों ना एक अपडेट बना दिया जाए, क्योंकि जैसा कि अगर आपको याद हो तो जो मैंने बाइक ख़रीदी थी वो पिछले साल, जी हाँ दोस्तों, पिछले साल नवमी का जो होता है ना, जब से नवमी स्टार्ट होती है, दुर्गा पूजा स्टार्ट होती है, तो पहले दिन मैंने ये बाइक ख़रीदा था। तो ऑलमोस्ट अब इस बाइक को जो है ना 1 साल हो चुका है। तो 1 साल के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे इस बाइक में देखने को मिली और अभी तक क्या कंडीशन है बाइक की, कितनी सर्विसेज मैंने करवा ली हैं, प्रॉब्लम क्या क्या है, सारी चीज़ें ना एक मतलब शॉर्ट्स में ना जो है ना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अभी बाइक की कंडीशन क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या मैं इस बाइक से खुश हूँ या नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे और अगर आप बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस वीडियो देखना पसंद करते हैं, अगर आप कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कीजिए। दिल से कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपका जो सपोर्ट आता है ना, वो सपोर्ट की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छा काम हम करने की जो है ना अंदर से हिम्मत आती है। तो चलिए मैं आपको पहले अपना बाइक दिखाता हूँ और बाइक दिखाने के बाद ना अभी क्या कंडीशन है और सारी चीज़ें हम जो है ना इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं आपको, ठीक है। जी हाँ, तो ये रहा मेरा बाइक, आप देख सकते हैं। कल ही मैंने इसकी जो है ना डिटेल्ड वॉशिंग करवाई थी स्टूडियो के अंदर में, बट बारिश होने की वजह से दोस्तों जो है ना थोड़ा सा गंदा हो गया है। और ये मैंने मड गार्ड यहाँ पे लगवाया था, आप देख पा रहे होंगे। तो मड गार्ड कहीं ना कहीं आपके इंजन को थोड़ा मोड़ा प्रोटेक्ट करता है दोस्तों, तो आप ये चीज़ तो ज़रूर लगवा लें। और मैं तो यही कहूँगा कि बाहर से कुछ अलग तरीके का दूसरा बाइक की मॉडिफिकेशन करवाने से अच्छा है आप जो है ना ओरिजिनल इसका जेन्युइन लगवाओ। हीरो का काफ़ी अच्छा लुक आता है, आप देख सकते हो, देखो आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा जो है ना लुक आपको देखने को मिल जाता है। तो अब संक्षेप में बात करते हैं दोस्तों। मैंने इस बाइक की, जी हाँ दोस्तों, मैंने इस बाइक की टोटल सर्विसेज जो है अभी तक 5 सर्विसेज करवा दी हैं। और अभी तक अपनी बाइक कितनी चल गई है अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो अभी जो है ना यहाँ पे हमने एवरेज लगा रखा है। मैं एक बार इसको टॉगल करूँगा ना इस बटन से, तो यहाँ पे दिखाएगा आपको। चलिए यहाँ से एक बार करते हैं, ये देखिए 16,558 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हमने इस बाइक को जो है ना 16,558 किलोमीटर चला दिया है। तो 16,558 किलोमीटर के बाद हमारा एक्सपीरियंस कैसा है, बाइक कैसा परफॉर्म कर रही है, बाइक में क्या कमियां हैं, और मतलब इतना किलोमीटर्स जो है ना बाइक को एक एक्सपीरियंस करने के लिए, बाइक के बारे में जानने और बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ये कुछ मेरी बाइक की कंडीशन है, मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ चारों तरफ से। बाइक में अभी भी कोई भी कमी नहीं है दोस्तों, ठीक है। काफ़ी अच्छा मेंटेन करके हमने रखा हुआ है इसको। बाकी टाइम टू टाइम वॉशिंग, सर्विसिंग, सारी चीज़ें हम इसको करवाते हैं। ये कुछ आपका फ्रंटल व्यू हो गया। और अगर अब मैं साइड से आपको दिखा दूँ तो ये कुछ साइड से आपको दिखने को मिल जाती है। तो अब बात करते हैं क्या चीज़ें इसमें हमें जो है ना अच्छी लगी और क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी। देखो दोस्तों, हीरो का ये जो इंजन है, ये सेम वही इंजन है जो हीरो ग्लैमर में भी अपना देती है, पहले देती थी। तो अभी क्या कुछ इसमें मतलब अलग है उस इंजन से, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो इसमें जो है ना इन्होंने कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं। कुछ कैम साफ्ट बैलेंसर इन्होंने कुछ डाला है, कुछ स्प्रिंग टीबीटी का कुछ टेक्नोलॉजी इसके अंदर में इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन और पावर जो है ना वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाती है। बाकी अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं आप मेरे चैनल पे पीछे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगी कि मेरा जो ये इंजन है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आप इंजन देख पा रहे हो, ये इंजन से जो है ना थोड़ा सा ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम आया था, जो कि कंपनी वालों ने बिना किसी चार्ज के रिजॉल्व करके मुझे दिया था। उसके बाद अगर मैं और प्रॉब्लम की बात करूँ तो नॉर्मली मुझे ये जो चैन आप देख रहे हो ना, ये चैन इस पॉकेट से जो है ना, चैन से मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी गंदा भी हो गया है, इसको एक बार अच्छे से प्रॉपर क्लीन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है ना हमेशा मेरे को एक कट 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 की साउंड आती है। बाकी और मैं अगर बात करूँ तो इंजन अगर आप बहुत ज़्यादा रन कर लेते हो, अगर बहुत ज़्यादा इंजन आपका रनिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर आप चला लेते हो, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इंजन से हल्का सा नॉइज़ इंजन में बढ़ जाता है, जो कि मैंने शोरूम वालों से भी बताया। मैंने शोरूम वालों को भी पूछा कि भैया ऐसा क्यों होता है, तो उनके तरफ से मुझे जो जवाब मिला, उन्होंने मुझे जो चीज़ बताया, उन्होंने यही चीज़ बोला कि भैया हाई रेविंग इंजन है
और आप जितनी भी बड़ी बाइक्स ले लो जिनकी हाई रेविंग इंजन होती है, उनमें इतना नॉइज़ होता ही है। जैसे ही आपकी बाइक ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद वो बैक टू नॉर्मल भी आ जाता है। लुक्स के मामले में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आज भी लोग जो है ना इसको मुड़ के एक बार मैं रोड पे लेके निकलता हूँ तो देखते हैं। ये चीज़ मैं बिल्कुल एग्री करूँगा। बाकी मैंने इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवाई हैं दोस्तों, काफ़ी लोग ये भी जानना चाहते हैं, काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं, तो एक बार वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा और बताऊँगा इसके अंदर मैंने अलग से क्या क्या चीज़ें लगा रखी हैं, क्योंकि आज जब रोड पे नई बाइक्स आती है ना तो थोड़ा सा मैं जब उसको देखता हूँ तो ना वो खाली खाली सा लगता है। तो उस खालीपन को आप कैसे भर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बेसिकली आप नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको एक्सेसरीज़ के तौर पे लगानी ही चाहिए, जिससे आपकी सेफ्टी भी बढ़ती है और थोड़ा सा लुक भी इन्हेंस हो जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने ये वाइज़र लगवाया हुआ है, ठीक है। ये TVS का वाइज़र है, 700-750 के समथिंग में आया था और इंस्टॉल करवाने के बाद मैंने लोकल शॉप से इंस्टॉल करवाया था। उसकी वीडियो भी मैंने चैनल पे जो है ना डाल रखी है। तो ये इंस्टॉल करवाने में मेरे को ना ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का खर्चा आया था इस प्रोडक्ट को लेकर के। तो ये वाइज़र TVS RTR 160 का है जो कि मैंने इसमें लगाया हुआ है। उसके बाद मैंने ये लीवर गार्ड आप देख पा रहे होगे, ये लीवर को बचाता है। बेसिकली इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप इसमें जो ये स्क्रैचेस देख रहे हो ना, मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट, फोकस नहीं कर पा रहा। ये देखिए यहाँ पे जो हल्के फुल्के स्क्रैचेस आप देख रहे हो ना, ये सारी जो है ना टकराई है, मेरे हाथ को बचाया है, लीवर को बचाया है, जिसकी वजह से आप ये देख पा रहे हो। तो ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है। आप इसको बिल्कुल भी मतलब आप इग्नोर नहीं करना। अगर आपको लगाना है तो कंसीडर कर सकते हैं, आपके सेफ्टी के लिए ही है और नुकसान नहीं है इससे कुछ भी, ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने जो इसमें लगवाई है वो ये पोट्रॉनिक्स का मोबाइल होल्डर लगाया हुआ है मैंने। बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से जैसे मोबाइल रख करके प्रेस करते हो ये लॉक हो जाता है, यहाँ से इसको आप अनलॉक कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है, अभी तक इसका भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी मतलब स्टेबल है ये। इसके अंदर मोबाइल डालकर कभी मेरे को वो टेंशन नहीं होती है कि हाँ बाइक में मतलब मोबाइल गिर जाएगा या कोई प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपके 3 चीज़ हो गए। इन तीन चीज़ों के अलावा मैंने इसके अंदर में अलग से लगवाया है ये इंजन गार्ड। जी हाँ दोस्तों, ये इंजन गार्ड जो है ना, ये सबसे कॉस्टली आइटम है इस बाइक मॉडिफिकेशन में। जो मैंने अलग से चीज़ें लगाई हैं उसकी कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने को मिल जाता है। ढेर सारी पार्ट्स में ही आपको देखने को मिलती है, पार्ट्स के अंदर ही आती है ये, बट लुक इससे काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लगवा लीजिए, ठीक है। उसकी कॉस्टिंग मेरे को याद नहीं है, बट समथिंग अराउंड 1600-1700 रुपये को मेरे को ये पड़ी थी, ये वाली जो इंजन गार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने इसमें लगवाया हुआ है ये लेडीज़ फुट रेस्ट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अगर आपके घर में कोई आपकी फैमिली लेडीज़ मतलब आपकी माँ है, आपकी बहन है या आपकी वाइफ है और आप उनको भी चाहते हो कि इस बाइक पे बैठ सकें, तो ये मस्ट चीज़ है भाई। लेडीज़ फुट रेस्ट तो आपको लगवाना ही चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये कुछ नॉर्मल मॉडिफिकेशंस मैंने इसके ऊपर में करवाए। हाँ, एक चीज़ और, मैंने ये टैंक पैड भी बाहर से लेकर के लगवाया है। अभी तो थोड़ा सा धूप की वजह से ये ज़्यादा ही मतलब डैमेज हो गया है, इसको चेंज करूँगा मैं। और बहुत जल्दी जो है ना हम इसके ऊपर में PPF भी अप्लाई करवाने वाले हैं थोड़ा सा। तो उसके बाद जो है ना साइन और लुक जो है ना वो भी इन्हेंस हो जाएगी अपनी, और साइन आ जाएगी बाइक में। उसके अलावा मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं ना रिम कवर, इसको रिम कवर बोलते हैं। ये मैंने रिम कवर भी लगवाया हुआ है, फ्रंट वाले में भी लगाया हुआ है और पीछे वाले में भी लगाया हुआ है। तो इसकी वजह से भी जो है ना आपको काफ़ी अच्छा जो है ना एक लुक देखने को मिलता है। मैं साइड से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कितना बल्कि लुक हो जाता है इसकी वजह से। ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जो है ना ऐसे करके दिखाता हूँ। ये देखिए, कहीं ना कहीं आपकी बाइक की लुक जो है ना इन्हेंस करता है ये। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कतें हैं इसके अंदर में जो कि टाइम टू टाइम आती है, उसका सोल्यूशन भी मेरे को मिलता है। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ 1 साल चलाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, क्या मुझे ये पसंद आई नहीं आई, भाई बाइक ठीक है, आप ले सकते हो। देखो स्टार्टिंग में जब नई आई थी तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो टेस्टिंग बाइक्स थी। बट समय के साथ जैसे जैसे इस मार्केट में लोगों ने इसको चलाया है, जैसा जैसा फीडबैक लोगों ने हीरो टीम को दिया है, उन्होंने इसके ऊपर में चेंजेस भी किए हैं, अपग्रेड्स भी किया है और सुधारा भी है चीज़ों को। तो आज के समय में अगर आप लेना चाह रहे हो तो बिल्कुल आँख बंद करके आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसकी अगर मैं और भी चीज़ों की बात करूँ तो देखो बजट के अंदर में आता है, और GST 2.0 के बाद ना कहीं इसकी प्राइसिंग भी जो है ना वो काफ़ी कम हो गई है। और जिस बजट में जिस प्राइसिंग में आपको ये लुक मिल रहा है और जिस बजट प्राइसिंग में आपको ये फीचर्स प्रोवाइड कर रही है जिस तरीके की, वो तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि भाई छोड़ने लायक नहीं है। इस दशहरा या दिवाली पे, धनतेरस पे आप लेने का प्लान कर रहे हो तो आंख बंद करके हीरो के शोरूम में जाओ, एक बार टेस्ट ड्राइव लो। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद आप इस बाइक को कंसीडर कर सकते हो। 5वीं सर्विस मैंने करवाई थी जो कि पेड थी। जी हाँ दोस्तों, तो उसमें मेरा जो टोटल खर्चा आया था ना वो 1000 रुपीज़ का समथिंग में आया था।
और मैंने जो है ना हीरो का गुड लाइफ वाला पैक भी ले रखा है, तो मुझे उसका कुछ बेनिफिट मतलब लगा नहीं। वो लोग बोलते हैं कि लेबर कॉस्ट आपकी फ्री हो जाती है, मोबिल पे, पार्ट्स पे कुछ कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं, बट 15 रुपये, 12 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये का डिस्काउंट, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई। आप 600, 1000 रुपये दे करके गुड लाइफ की सर्विस ले रहे हो और आपको 10 रुपये, 15 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि हीरो का गुड लाइफ सर्विस आप ना लो, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसे भी आप नॉर्मल सर्विस करवाने जाओगे 1000 रुपीज़ लग ही जाती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि नॉर्मली आप खुद से अगर सर्विस कर सकते हो, उतने नॉलेजेबल हो तो खुद से सर्विस कर लो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी बाइक में नहीं है। अगर नहीं तो आप लोकल में भी ले जा करके एक अच्छा सा मोबिल ले करके जो है ना आप चीज़ों को सर्विस करवा सकते हो, ज़्यादा सस्ते में हो जाएगी आपकी जो है ना सर्विस। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। किसी तरह की कोई आपकी कमेंट्स हो, किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह के कोई सवाल हो, तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इसी तरह के अपडेट मैं आपके लिए लेकर के दोबारा आते रहूँगा। आपको बाइक कैसी लगी, मेंटेन कैसा किया हुआ है मैंने, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।